हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज के वीडियो क्लिप में हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। कोई स्पोर्ट डे पे कोई एक्टिविटीज़ का आयोजन किया जा रहा है आपके स्कूल में, जिसका जो स्कूल का ग्राउंड है उस ग्राउंड का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर बोले तो इस तरीके से, ठीक ऐसे शेप बना हुआ है ग्राउंड का। इसमें क्या हुआ है, स्पोर्ट डे है तो इसलिए क्या किया गया है, जो ग्राउंड है आपका, ग्राउंड का कोई नाम दे दीजिए। ABCD बुक में दिया हुआ है नाम आपका, और चाक के द्वारा इसमें लाइनें खींची गई है, लाइनें ड्रॉ की गई है ऐसे। लाइनें ड्रॉ की गई है, ठीक। और उसके बाद क्या है, हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। मतलब ये जो लाइनें बनाई गई हैं ये कितने कितने पर हैं, 1 मीटर के गैप पर है। 1 मीटर के गैपिंग पे लाइनें बनाई हुई हैं। और क्या है, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12। ये है जो AD आपको दिख रहा है, AD यहाँ पर, D आपका है ABC यहाँ पर है और D यहाँ नाम दिया हुआ है बुक में, जो आपका फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो बता रहा है। जो AD आपका है, ये डिस्टेंस यहाँ पर भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर, कितने, 1 मीटर की डिस्टेंस पर, या गैप बोल दीजिए या डिस्टेंस बोल दीजिए। यहाँ पर क्या है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, ठीक है। 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपके फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में बता रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। स्पोर्ट्स डे है तो कोई ना कोई प्ले हो रहा होगा, तो उसमें क्या हो रहा है, रनिंग का कोई प्ले है, उसमें निहारिका है वह रन कर रही है A से D की तरफ रन कर रही है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। वो सेकंड लाइन पे रन कर रही है। ये आपका फर्स्ट लाइन है और ये आपका सेकंड लाइन, ये वाली जो सेकंड लाइन है इसी पर वो रन कर रही है। और रन करते हुए कितनी दूर तक गई है, 1/4 ऑफ AD। मतलब ये जो AD का जो AD डिस्टेंस है A से लेकर D तक, वहाँ का कितना, 1/4 कितना आएगा आपका, करीब यहाँ तक आएगा, 1/4 वो रन कर चुकी है। और 1/4 रन करने के बाद पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, यहाँ पर इसने क्या किया, एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लैग पोस्ट कर दिया। उसके बाद प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8 लाइन। एक लड़की है प्रीत, जो ये सेकंड लाइन, 3rd 4th 5th 6th 7th 8, वह 8 नंबर वाली जो लाइन है, 8 नंबर वाली लाइन पे वह कितना दूर रन कर रही है, वह रन कर रही है 1/5 पार्ट ऑफ 80, 1/5 पार्ट ऑफ 80। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं आ रहा है और उसने यहाँ पर एक कोई फ्लैग पोस्ट किया। किस कलर का फ्लैग उसने पोस्ट किया है, रेड फ्लैग। उसका जो फ्लैग है रेड फ्लैग पोस्ट किया हुआ है।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। पूछ रहा है दोनों जो फ्लैग्स हैं, एक फ्लैग आपका ए है, एक फ्लैग ए है, इन दोनों फ्लैग के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, अगर दोनों फ्लैग का हमको कोऑर्डिनेट पता होगा। कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, देखिए कोऑर्डिनेट पता करने के लिए अगर आप फ्लैग 1 का कोऑर्डिनेट पता करना चाहते हैं, एफ फॉर फ्लैग इसलिए मैंने एफ लिखा, अगर फ्लैग एफ का आप कोऑर्डिनेट पता करना चाहते हैं, जो कौन से कलर का है, वो है निहारिका का है, वो ग्रीन कलर का है, फ्लैग एफ जी लिख देते हैं, ठीक है, एफ जी ग्रीन वाला जो फ्लैग है उसका कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे। देखिए ए से डी तक एक एक मीटर के डिस्टेंस पे कितने गैप बनाए गए हैं, 100। मतलब ए से जो डी के बीच का डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, क्योंकि एक एक मीटर पर क्या रखे गए हैं, ये जो फूल वाले हैं गमले क्या बोलते हैं इसको, वही रखे हुए हैं आपको फ्लावर पॉट्स, एक एक मीटर पे रखे गए हैं। और कितने रखे गए हैं, 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं। इसका मतलब ए से लेकर डी तक के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर होगा, ठीक। अब अगर फ्लैग ग्रीन वाले फ्लैग की बात किया जाए तो ग्रीन वाला जो फ्लैग है एडी का कितना भाग, जो ग्रीन वाला फ्लैग है जो एडी लेंथ है वहाँ से एडी लेंथ पर किस पार्ट पे पहुँच रहा है, 1/4 पार्ट पे ये फ्लैग है, ठीक है, 1/4 पार्ट पे तो एडी का क्या हो जाएगा, एडी का 1/4 डिस्टेंस ये कवर करेगा। क्योंकि क्या हुआ है, ये हुआ निहारिका जो रन करती है एडी का 1/4 पार्ट रन करती है, तो एडी की लंबाई जो है उसका 1/4 निहारिका द्वारा रन किया गया डिस्टेंस होगा। एडी आपका 100 है, 100 का 1/4 आपका हो जाएगा 25। मतलब ये जो निहारिका है 25 मीटर एडी की तरफ रन की है, ठीक है। अगर इसके हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कहाँ तक रन की है, 25, मतलब यहाँ 25 तक वो रन की है, ठीक है। और इधर भी जो चाक पाउडर से लाइनें बनाई गई हैं वो भी एक एक मीटर की डिस्टेंस पे बनाई गई हैं। और वो कौन सी लाइन पे रन कर रही है, दूसरी लाइन पे, ये सेकंड लाइन। तो अगर इसको एक्स एक्सिस माना जाए, इसको वाई एक्सिस माना जाए, तो सेकंड लाइन है, इसका मतलब सेकंड लाइन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये आपका 2 और कितना वाई एक्सिस पे कितना दूरी ये जा रही है 25, 2 और 25 इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा फ्लैग एफ जी ग्रीन फ्लैग का जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ जी आपका क्या है 2 और 25 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर रेड फ्लैग का बात किया जाए तो रेड फ्लैग कितना डिस्टेंस कर रहा है, रेड फ्लैग एडी का कितना 1/5, तो एडी 100 है, 100 × 1/5 = 20 मीटर। मतलब ये फ्लैग कहाँ है, 20 मीटर, एक्स एक्सिस से 20 मीटर के क्या होगा, 20 मीटर अप साइड में होगा। मतलब एडी की तरफ रन कर रहे हैं, तो ये 1/5 पार्ट रन कर रहे हैं एडी का, और 1/5 पार्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20। और यहाँ पर कौन सी लाइन पे वो रन कर रही है, वो 8 लाइन पे, 8 नंबर वाली जो लाइन है उस पर रन कर रही है। एडी ऑन द 8 लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग, ये 8 नंबर वाली लाइन पे, ये वाली लाइन है, तो 8 नंबर वाली लाइन है, तो इसका डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर कोऑर्डिनेट पता करें तो 8 नंबर वाली लाइन है तो 8 हो जाएगा एफ सी सा, और इधर कितनी दूरी तय कर रही है, यह है 20 मीटर, तो 8 और 20 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब अगर आपको फ्लैग दोनों रेड फ्लैग का क्या कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, 8 और 20। अगर दोनों फ्लैग के कोऑर्डिनेट आपको पता है तो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा डिस्टेंस, एफ जी और एफ आर के बीच का जो डिस्टेंस है, एफ जी और एफ आर के बीच का जो डिस्टेंस है,
एफ जी आर नाम दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एफ सीसा माइनस एफ सीसा 2 - 8 का स्क्वायर प्लस आर्डिनेट माइनस आर्डिनेट 2 - 8 की है तो 25 - 20 कर देते हैं। ये -6 का स्क्वायर होगा और ये 5 का स्क्वायर होगा। ये -6 का 36 हो जाएगा, 5 का 25 और ये ऐड कर देंगे 651325 अंडर रूट 61। तो जो ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस है अंडर रूट 61 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस यही था। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बना दिया गया है लेकिन कोई दम नहीं है, बस इसमें आपको यही देखना था। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे लाइन जो ये लाइनें बनाई गई हैं 1 मीटर पर, 1 मीटर पर ये चाक पाउडर से लाइनें बना दी गई हैं और इधर से 1 मीटर पर क्या हो रहा, ये फ्लावर पार्ट्स रखे गए हैं। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन बन रहा है वो प्लेन क्या बन रहा है, ऐसे 1 मीटर के डिस्टेंस का बन रहा है। अब चूंकि जो निहारिका है वो दूसरे लाइन में है, दूसरे लाइन में रन कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं एफ सीसा उसका 2 हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस हो जा रही है दौड़ के, वो 25 मीटर जा रही है। क्यों? क्योंकि 25 क्या है 1/4 पार्ट AD का 1/4, तो AD की लंबाई टोटल कितनी है 100 मीटर है, बुक में दिया है AD 100 मीटर है, तो 100 का 1/4 25 हो गया। तो ये 25 मीटर जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट जो फ्लैग यहाँ पर वो लगा रही है उसका कोऑर्डिनेट 225 हो गया। और इसी तरह 8 नंबर लाइन पे है और 1/4 पार्ट जो दूरी है 1/4 पार्ट डिस्टेंस वो पूरा कर रही है, किसका 100 का, तो 1/4 20 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट 8 और 20 मिल जाएगा, दोनों का कोऑर्डिनेट मिल गया तो दोनों का न्यू फ्लैग के बीच का डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। और उसके बाद अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग, व्हेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब इसमें एंट्री हो रही है रश्मि की। रश्मि ने क्या किया, ये जो लाइन जो बन रही है आपकी दोनों फ्लैगों के बीच में, ये जो लाइन बन रही है, एक आपका फ्लैग ए है, एक फ्लैग यहाँ पर है, दोनों फ्लैग के बीच में जो लाइन बन रही है, रश्मि दौड़ लगाती है, वो किस नंबर वाले लाइन पर दौड़ लगाती है ये तो पता नहीं है, लेकिन वो पहुँचती कहाँ पर है, वो पहुँचती है एग्जैक्टली कहाँ पर, हाफ, मतलब ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच का जो डिस्टेंस है अंडर रूट 61, अंडर रूट 61 का अगर हाफ कर दिया जाए, ठीक है, तो इनके हाफ पर जो पॉइंट आ रहा है, इसका जो मिड पॉइंट, हाफ मतलब क्या, दोनों का 2 पार्टों में, दोनों को 2 इक्वल पार्टों में बांट दिया जाए, तो 2 इक्वल पार्टों में अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो ये मिड पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब इस मिड पॉइंट पे हो जा रही है, ठीक है, और हमको इसी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। वो बता रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो रश्मि है वो जो जब दौड़ लगाती है, वो जो फ्लैग ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग है इनके बीचों बीच में जाके वह अपना एक फ्लैग क्या लगा देती है। तो ये वाला जो फ्लैग है इसके फ्लैग का कलर क्या है, ये रश्मि के फ्लैग का हाफ है बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 फ्लैग व्हेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। इसके फ्लैग का कोई कलर नहीं दिया गया है, बस आपको कोऑर्डिनेट इसका पूछता है। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उसके कोऑर्डिनेट पता है, उसके कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे पता चलेगा, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। देखिए लाइन सेगमेंट का, किसी लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको वही सेक्शन फार्मूला यूज करना होता है। और सेक्शन फार्मूले में आपको ये बताया गया था, मान लीजिए अगर ए है और ये बी है, ए और बी के बीच का अगर रेशियो 1 और 1 है, ए और बीच के बीच सॉरी ए और बी के बीच में कोई पॉइंट अगर P है,
जो ए बी को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है। एक यह कह सकते हैं ए पी अपान पी बी इक्वल टू 1/1 है, या कह सकते हो आप m1 अपान m2 क्या है इक्वल टू 1/1, मतलब जितना m1 है उतना m2 है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो m1 इक्वल टू m2 है। दो इक्वल पार्टों में बांट रहा है। तो यहाँ पर आपका m1 अपान m2 1/1 है। इस तरीके से जब फार्मूले में इसको पुट किया गया था, मान लीजिए एब्सिसा निकालने का फार्मूले में पुट करते हैं तो क्या होता है, एब्सिसा निकालने का फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 और आब्लिक m1 प्लस m2। अरे इसमें अंडर रूट नहीं रहेगा, तो डिस्टेंस फार्मूले का है, ठीक। लेकिन अगर m1 और m2 के बीच का रेशियो आपका 1/1 है तो m1 के स्थान पे 1 और m2 के स्थान पे 1 रखा जा सकता है। तो रख सकते हो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 आब्लिक 1 प्लस 1 इक्वल टू x1 प्लस x2/2। यही फार्मूला बनाया गया था कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है तो उसके एब्सिसा निकालने का फार्मूला है क्या, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और उसका ऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला y इक्वल टू है y इक्वल टू y1 प्लस y2 आब्लिक 2 हो जाता है, ठीक। तो इसका अगर आप एब्सिसा निकालेंगे तो 2 प्लस 8/2 2 प्लस 8/2 हो जाएगा। तो 8 और 2 मिला के क्या हो जाएगा 10/2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑर्डिनेट अगर निकालेंगे, ऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 25 और 20 आ जाएगा आपका कितना 25 प्लस 20 आब्लिक 2 45/2 इक्वल टू 22.5 आ जाएगा। तो ये जो आ जाएगा मिड पॉइंट, ये आ जाएगा क्या 5 और 22.5 आ जाएगा। इसका क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी में आप रख देंगे x1 क्या है ये है, x2 क्या है ये है, y1 ये मान लो, y2 ये मान लो। तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इससे एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपका निकल जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, बस समझने वाली बात है। ओके, मज़ा आया क्वेश्चन में तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।